आप सभी सैमसंग को कैसे जानते होंगे? आपके हाथ में जो मोबाइल होगा वो या तो सैमसंग का होगा, आपके घर के टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके जो है यहाँ सैमसंग का हो सकता है। इसी तरीके से आप जो है सैमसंग को जानते होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे जो थोड़े से एक्टिव लोग हैं उन्हें पता होगा कि सैमसंग जो है वो एप्पल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, यानी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। और आपको ये भी लगता होगा आप सभी लोगों को कि अगर सैमसंग ना रहे तो एप्पल जो है वो रातों रात राजा हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एप्पल में जो मेमोरी चिप है, जो एलईडी स्क्रीन है या फिर फ्लैश पावर है, ये सब कुछ सैमसंग ही बना करके देती है। यानी आप समझ लीजिए कि सैमसंग के बिना मोबाइल बनाना जो है लगभग नामुमकिन है। इन सब के साथ साथ सैमसंग जो है टोटल 80 अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। जैसे सैमसंग जो है इंश्योरेंस का भी काम करता है, सैमसंग जो है होटल्स भी बनाया है, सैमसंग जो है हॉस्पिटल भी बनाता है, सैमसंग जो है स्कूल भी बनाता है। ऐसे करते हुए सैमसंग जो है साउथ कोरिया का जो है पूरे के पूरे जीडीपी का 1/5 यानी 20% अपना योगदान देता है। इसके साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगा कि बुर्ज खलीफा जो है वो भी सैमसंग ने ही बनाया है। इसके साथ ही साउथ कोरिया के लिए टैंक और फाइटर जेट भी सैमसंग बनाता है, जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हैं? उसके बाद ही आप जहां बड़े बड़े जो शिप बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें से भी एक सैमसंग है। यानी सैमसंग जो है कितने बड़े बिजनेस के अपना जो है विस्तार में अपना हाथ फैला करके रखा हुआ है। तो सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी है, यह कितनी बड़ी कंपनी है इसका अंदाजा तो आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बच्चा यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने का सपना देखता है, उसी तरह साउथ कोरिया का बच्चा सैमसंग का अपना एक एग्जाम होता है जिसे कहते हैं SAT, उसे क्लियर करके वहां में सैमसंग की कंपनी में काम करना चाहता है। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका विजय सर आपको आज बताने वाला हूं कि सैमसंग जो है वो कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनी, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो किस प्रकार के कंट्रोवर्सी में फंसा, उसको कैसे जो है सरकार का सपोर्ट मिला और किस तरीके से आज जो है विश्व के जाने माने बड़ी कंपनियों में सैमसंग का नाम जो है गिना जाता है। सन 1938 में साउथ कोरिया के एक अमीर परिवार का लड़का ली ब्यूंग चुन जो अपने 28 वर्ष की उम्र में एक कंपनी की शुरुआत करता है जिसका नाम रखता है सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी। यहीं से शुरुआत हुआ है सैमसंग का। लेकिन इसने अपने कंपनी का नाम सैमसंग क्यों रखा? तो सैमसंग का साउथ कोरिया में अर्थ होता है 3 स्टार, जिसका मतलब है जो स्टार्टिंग में 3 होता है उसको साउथ कोरिया में बिग एंड पावरफुल की तरह समझा जाता है, और स्टार का मतलब वहां पर समझा जाता है एवरलास्टिंग। तो आप समझ ही सकते हैं ये नाम कितना ज्यादा सैमसंग पे जो है काम कर गया। आज सैमसंग का पोजीशन बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या सैमसंग शुरू से ही इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना जबरदस्त कंपनी था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरू में तो सैमसंग जो है ना, सैमसंग ट्रेडिंग कंपनी, वो फलों का, सब्जियों का, इस प्रकार के व्यवसाय से अपनी शुरुआत किया था। इसके साथ ही यह नूडल्स तथा मछली का भी धंधा करता था, और इसकी जो हेडक्वार्टर था वो कहां था? वो सियोल में था, साउथ कोरिया की जो अपनी राजधानी है। और वहां पर वो अपने क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, अपने काम को बेहतर तरीके से करते हुए धीरे धीरे यह कंपनी सियोल से होते हुए पूरे के पूरे साउथ कोरिया तक फैल गया। और उसके साथ ही साथ वो इतना अच्छा काम किया कि वो धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट में भी जाने लगा, और 10 से 12 साल के अंदर अंदर ये वहां के टॉप 10 कंपनियों में शुमार हो गया। लेकिन सैमसंग को आज का सैमसंग बनाने के लिए उसके जीवन में 3 टर्निंग पॉइंट आए, और बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही जबरदस्त उस पर प्रभाव डालने वाले। अपने फल, सब्जी, नूडल्स और मछली का धंधा तो ये अच्छा कर रहा था और अच्छा तरीके से अपना इसका कंपनी चल भी रहा था। लेकिन 1950 में सबसे पहला टर्निंग पॉइंट सामने आता है। तो 1950 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जबरदस्त जंग होता है, और आपको पता है जंग जो है क्या असर करता है? जंग की वजह से इस देश का हालत एकदम खस्ता हो जाता है, और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है इनके बिजनेस पे भी, और इसके वजह से इनका बिजनेस भी धीरे धीरे जो है कम हो जाता है, क्योंकि उस समय आयात निर्यात जो है लगभग बंद ही हो चुका था। निर्यात तो पूरी तरह से लगभग बंद हो चुका था। तो इनका जो है बिजनेस काफी जो है बुरे स्थिति में चला गया। तो फिर इन्होंने सोचा कि यार एक बिजनेस में टिक करके काम करना सही नहीं है, तो चलो बिजनेस को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी उसे जो है थोड़े थोड़े अलग अलग क्षेत्रों में भी उसका हाथ फैलाते हैं। तो उस समय उन्होंने सबसे पहले अपने बिजनेस को ले गए कहां पर? हमारा जो साउथ कोरिया है वहां पे गन्ना का उत्पादन अच्छा होता था, इसलिए सबसे पहला इन्होंने अपना जो है बिजनेस को फैला करके कहां ले गए? गन्ना उत्पादन में। तो इन्होंने जो है शुगर मिल खोल दिया, ठीक बात। उसके बाद जो है वहां पर ये जो है वुलन फैक्ट्री भी खोल दिया, और इसके बाद जो है ये सर्विस सेक्टर में भी चले गए, और फिर वहां पर अपना जो है इंश्योरेंस कंपनी भी डाल दिया। और यही नहीं, कुछ दिनों बाद ये अपना खुद का डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोल देते हैं। तो इस तरह से अपने बिजनेस को ये कई क्षेत्रों में शुरुआत से ही बांटना स्टार्ट कर दिया। तो युद्ध के कारण देखिए कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही थी, और फिर इन्होंने उसी आपदा में अवसर ढूंढ लिया, और फिर क्या किया?
अपने बिजनेस को कई क्षेत्रों में बांट करके वो उस समय साउथ कोरिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए, यानी सबसे अमीर आदमी बन गए। आज हम और आप सैमसंग को किस लिए जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए। तो 1968 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी अपना कदम रखा और सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इन्होंने बनाया 12 इंच का टीवी। और यह टीवी इतना सफल हुआ जिसके वजह से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में और खासकर टीवी मैन्युफैक्चरर में दुनिया का नंबर 1 बन गया, टीवी मैन्युफैक्चरर में। तो क्या था, सैमसंग को लग गया इलेक्ट्रॉनिक पंख और वो अपना उड़ान भरना शुरू कर देता है। 1989 में सैमसंग अपना माइक्रोवेव लाता है। 1980 में सैमसंग अपना एसी भी ले आता है। 1981 में सैमसंग अपना कलर टीवी भी लॉन्च कर देता है और इसी के साथ साथ 1983 में सैमसंग अपनी खुद की पीसीबी बना करके मार्केट में लॉन्च कर देता है। और इन सब की सफलता भी जबरदस्त थी, जिसके वजह से 1993 तक सैमसंग जो है हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर जो है बन जाता है, किसके लिए? चिप बनाने वाली कंपनियों में। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 2007 में जो पहला आईफोन आया था उसमें भी सैमसंग का ही चिप लगा था। इसके साथ ही सैमसंग ने सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया और धीरे धीरे वो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों में भी जो है अपना अच्छा खासा बिजनेस को बढ़ा दिया। और 2005 में सैमसंग जो है एलसीडी पैनल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बनकर के सामने आ जाता है। सैमसंग के जीवन का तीसरा टर्निंग पॉइंट हम तब कह सकते हैं जब सैमसंग मोबाइल बनाना शुरू करता है। शुरुआत में उसके मोबाइल जो है ज्यादा सफल नहीं होते हैं, वो कई बार कोशिश करता है लेकिन मोबाइल में वो उस तरह से सफलता नहीं पा रहा था जैसा कि अपने पुराने बिजनेस में उसने कदम रखते ही पा लिया था। इसने 1986 में पहला मोबाइल निकाला जो पूरी तरह से फेल हो गया। 1988 में दूसरा मोबाइल निकाला, वो भी पूरी तरह से फेल हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा और मेहनत करके 1993 में इसने अपना तीसरा मोबाइल निकाला जिसका नाम था SH700। ये मोबाइल थोड़ा सा हिट हो गया। फिर उसके बाद 1994 में इसने एक और मोबाइल निकाला SH770 और यह मोबाइल हो गया सुपर डुपर हिट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय नोकिया भी अपना मोबाइल बनाता था, तो नोकिया और सैमसंग आपस में कंपटीशन करते थे। लेकिन जब नोकिया अपने कर्मों की वजह से डूब गया तो सन 2010 से 2022 तक सैमसंग एक लौता मार्केट में राज करने वाला सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे था। और अभी 2023 में एप्पल ने इसे थोड़ा सा पीछे कर दिया, लेकिन हो सकता है कि शायद फिर से सैमसंग जो है मार्केट में लीडर बन जाए। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बनाने वाली इंडस्ट्री भी सैमसंग का ही है। वो भी जानते हैं कहां है? हम लोग के अपने यूपी में, नोएडा में। तो सैमसंग टोटल 80 क्षेत्रों में काम करता है। अगर हम उन सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो जानते हैं ना कितनी बड़ी हो जाएगी। और आपको ये बात भी जानकर के हैरानी होगी कि सैमसंग अपने सभी क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त काम करता है। तो उन सभी क्षेत्रों की बात तो हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते। हम उन्हीं क्षेत्रों की बात करें जिसके बारे में आप जानते हैं, हम जानते हैं और लगभग सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं मेन कहानी पर। जैसा कि हमने बोला कि सैमसंग को सपोर्ट भी मिला था, वो भी सरकार से। सैमसंग कंट्रोवर्सी में भी फंसा था। तो ये क्या था, इसके पीछे का क्या कहानी है, चलिए उसको समझते हैं। तो देखिए इसकी भी कहानी वहीं से शुरू होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में जो है जंग में शामिल हो गए थे, जिसके वजह से साउथ कोरिया का हालत बहुत खस्ता था, बहुत ज्यादा स्थिति इसकी खराब थी। यह देश जो है यूएन और यूएस के सपोर्ट से चल रहा था। तो देश की सरकार ने सोचा कि भाई ऐसे तो हमारा देश चल नहीं सकता, देश की जीडीपी को हमें आगे बढ़ाना होगा। और जीडीपी कैसे बढ़ता है? जीडीपी तो उद्योग धंधों के माध्यम से ही बढ़ता है। तो सरकार ने उस समय के सबसे बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स को चिन्हित किया और उन्हें जो है अपना सरकारी सपोर्ट देना स्टार्ट किया। इन्हीं सपोर्ट में सैमसंग का भी नाम आ गया, क्योंकि आपको पता है सैमसंग जो है उस समय का अच्छा खासा जो है बिजनेस चलाता था, अपना अच्छा खासा नाम करता था। इन सभी बिजनेस ग्रुप में आप आज की बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम भी जानते हैं, जैसे इसमें सैमसंग भी था, एलजी भी था, ह्युंडई भी था। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है वहां की यानी कोरियन सरकार ने मदद करना स्टार्ट कर दिया था। तो सरकार ने क्या किया, इन कंपनियों को भर भर के लोन दिया, साथ ही साथ उन पे जो है ब्याज भी कम कर दिया। इसके साथ ही साथ उनको छूट भी टैक्स का भर भर के देने लगा। और इन्हीं सब में जैसे ही सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कदम रखता है, उसे 50% की टैक्स में छूट दे दी जाती है। इन सब के कारण सरकार पर इल्जाम लगता है कि सरकार जो है दूसरे देशों से प्राप्त होने वाली मदद से अपने इंडस्ट्री को लाभ पहुंचा रहा है और अपना जो पैसा गरीबों में, उसके वेलफेयर में काम करने की जगह ये अमीरों में यानी वेलफेयर के जगह पे वो जो है इंडस्ट्री में लगा करके जो है पैसे को जो है मिसयूज कर रहा है। फिर इन्हीं इंडस्ट्री के माध्यम से साउथ कोरिया अपना जो है वो बेकार परिस्थिति से बाहर निकला, यानी धीरे धीरे उसकी जीडीपी बढ़ा, फिर हमारे एक्सपोर्ट भी चालू हो गए और करते करते इन सभी चीजों की वजह से पूरा का पूरा साउथ कोरिया एक संपन्न देश की तरह सामने आया। इतने व्यापक स्थिति से जिसमें इतनी बड़ी क्राइसिस थी, उससे बाहर निकल करके एक संपन्न देश बन जाने की वजह से साउथ कोरिया को द मिरेकल ऑन द हान रिवर नाम से भी जाना जाता है। हान रिवर साउथ कोरिया के बगल में बहने वाली एक नदी है। इस तरीके से ये बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है साउथ कोरिया को तो बचा दिए और साउथ कोरिया को एक संपन्न देश भी बना दिए। लेकिन इसका एक व्यापक नुकसान है, वो जानते हैं क्या?
देश की 20% जीडीपी सैमसंग के हाथ में है और लगभग ज्यादातर जो जीडीपी है वो ऐसे ही बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में। यानी अब ये उद्योगपति जो है अब पूरे के पूरे देश पर इनका कब्जा है। वो जैसे चाहते हैं वैसे ही सरकार पॉलिसी बनाता है, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही सरकार को अपनी उंगलियों में नचाते हैं। अब सोचिए जो कंपनी देश का 20% जीडीपी अकेले जो है लेकर के चलता है, तो आप नहीं कह सकते हैं कि सैमसंग मतलब साउथ कोरिया और साउथ कोरिया मतलब सैमसंग। सैमसंग का इतना ज्यादा देश पर प्रभाव होने की वजह से कई बार यह कई केसेस में भी फंसा है, लेकिन हर बार सरकार बदल जाती है लेकिन सैमसंग का प्रभुत्व वैसा ही उस देश में बना रहता है। सैमसंग जो है कोई भी सरकार आए वो सैमसंग पे हाथ नहीं लगा पाता है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में यानी भारत में भी सरकार को ऐसी कुछ जो है बड़ी बड़ी विशाल कंपनियों को खड़ा करना चाहिए, ऐसी ही जो है उन्हें जो है मदद करना चाहिए और अपने देश को जो है संपन्न देश की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए? आपको क्या लगता है आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पे करते समाप्त, मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।